आज हम लोग एल्गोरिदम के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग अ वेल डिफाइंड कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। एल्गोरिदम किसी भी प्रॉब्लम का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होता है। स्टेप बाय स्टेप कहने का मतलब सपोज हम कोई भी वर्क करते हैं तो उसे करने का कोई ना कोई एक स्टेप होता है ना। तो उसी तरह से फॉर एग्जांपल जैसे कि मान के चलिए आप किसी जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं तो आपका कोई स्टेप होगा। जैसे आप घर से निकले, वो आपका पहला स्टेप हुआ। आपने कोई ऑटो लिया या बस लिया, वो दूसरा स्टेप हुआ। आप उस जगह पे गए, वहाँ पे आप उतर गए, उसके बाद वहाँ से फिर आप जहाँ आपका डेस्टिनेशन है वहाँ पहुँचे, ये एक स्टेप हुआ ना। उसी तरह से प्रोग्रामिंग में भी अगर हमें कोई प्रोग्राम करना होता है तो उसका भी हम स्टेप बाय स्टेप जो होता है उसी को हम एल्गोरिदम कहते हैं। इट इज़ एन इफेक्टिव मेथड एक्सप्रेस्ड एज अ फाइनाइट लिस्ट ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस for calculating a function starting from an initial state and initial input. It is a stepwise solution which is written in simple English language pseudocode to fulfill a task. ये एक स्टेप वाइज सॉल्यूशन होता है किसी भी प्रोग्राम का, जो कि सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा होता है, जिसको कि हम स्यूडो कोड कहते हैं, टू फुलफिल अ टास्क। एल्गोरिदम इज लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, well structured and detailed. It is enabled the programmer to translate into a computer program using any high level language. एल्गोरिदम क्या होता है? ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। मान के चलिए कि आपने सी लैंग्वेज के लिए एल्गोरिदम राइट किया, सेम एल्गोरिदम आपका कोई अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे जावा हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, वो एल्गोरिदम एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन हुआ। अब उस एल्गोरिदम के हेल्प से आप उसका किसी भी लैंग्वेज में कोड कर सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिदम के बारे में देखते हैं। इनपुट में क्या है कि देयर शुड बी 0 और मोर वैल्यूज विच आर टू बी सप्लाइड। जैसे कोई भी प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं, हम जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं 2 नंबर को ऐड करने का, तो उसका या तो अगर हमें कोई वैल्यू चाहिए तो हम 2 नंबर को ऐड करने के लिए कोई वैल्यू चाहिए तो हमको 2 नंबर इनपुट तो करना होगा ना। अगर हमको एडिशन नहीं करना है, बस कोई मैसेज प्रिंट करना है, तो उसके लिए हमको इनपुट का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बस एक प्रिंट स्टेटमेंट में हम कोई भी वैल्यू प्रिंट करा देंगे, आउटपुट। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शंस व्हेन द एल्गोरिदम टर्मिनेट डिजायर्ड रिजल्ट आर ऑब्टेन्ड। और जब मेरा एल्गोरिदम ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग को जो भी रिजल्ट चाहिए वो आ जाना चाहिए। डिफाइनाइटनेस, ईच स्टेप मस्ट बी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। जो भी स्टेप होगा वो क्लियर होना और अनएम्बिगुअस मतलब कि उसमें कोई इरर नहीं आना चाहिए। अनएम्बिगुअस का मतलब इरर फ्री होता है। फाइनाइटनेस, इफ़ वी ट्रेस द स्टेप्स ऑफ एन एल्गोरिदम देन फॉर ऑल केसेस द एल्गोरिदम मस्ट टर्मिनेट आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। फाइनाइटनेस का ये मतलब हुआ कि अगर हम किसी एल्गोरिदम को ट्रेस करते हैं, दैट मीन्स उसको अगर हम रीड करते हैं, तो सभी केस के लिए एल्गोरिदम टर्मिनेट होना चाहिए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के। मतलब ये नहीं कि 10 स्टेप, मतलब कि 10 स्टेप के बाद वो 10 स्टेप हो या 10,000 स्टेप हो, बट वो एल्गोरिदम जो है उसका स्टेप फाइनाइट होना चाहिए। ये नहीं कि उसका स्टेप इनफाइनाइट होना चाहिए। इफेक्टिवनेस, ईच स्टेप मस्ट बी sufficiently basic that a person using only paper and pencil can in principle carry it out। अगर ये जो भी बेसिक होना चाहिए, जो कि जो पर्सन है वो पेन और पेपर से उसका जो बेसिक स्टेप्स है वो लिख लेना चाहिए। इन एडिशन नॉट ओनली ईच स्टेप इज डिफिनिट, इट मस्ट ऑल्सो बी फिजिबल। होता क्या है कि एल्गोरिदम एक अलग में चैप्टर है।
ये एल्गोरिदम के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ये आपको बगैर प्रोग्राम बनाए थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगा। तो जब हम प्रोग्रामिंग पार्ट में देखेंगे तो उस टाइम हम हर एल्गोरिदम, हर प्रोग्राम का एक एल्गोरिदम राइट करेंगे, उस टाइम ये इजीली समझ में आएगा। तो एल्गोरिदम अगर अभी ना समझ में आए तो जब हम 8-10 प्रोग्राम बना लेंगे उसके बाद फिर से आप इस वीडियो को देखिएगा और इस नोट्स को पढ़िएगा तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। उसके बाद ये है, जैसे कि मान के चलिए हम अभी बात कर रहे थे कि 2 नंबर का हम लोगों को एडिशन कैलकुलेट करना है। तो उसको क्या पहला स्टेप में क्या करेंगे, हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद 2 नंबर को ऐड करना है और तीसरे में स्टोर करना है, तो हम 3 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद ए और बी इनपुट देंगे। उसके बाद इसको हम ऐड करेंगे, फिर उस ऐड को हम स्टोर करेंगे सम वेरिएबल में। उसको प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू सम को हम आउटपुट देंगे। उसके बाद प्रोग्राम मेरा स्टॉप हो जाएगा। एक और है फैक्टोरियल नंबर का। इसमें क्या है, देखिए जो पर्सन कोडिंग नहीं किए हुए हैं उनको ये पार्ट अभी उतना इजीली समझ में नहीं आएगा जितना कि प्रोग्रामिंग के बाद समझ में आएगा। आपको बस ये ध्यान रखना है कि एल्गोरिदम क्या होता है, कि किसी भी प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होता है। जैसे मैंने बोला ना, ए से बी जगह पे जाना है तो स्टेप हुआ कि हाँ पहले घर से निकलना है, फिर ऑटो लेना है, फिर दूसरे जगह पे जाना है, और भी जो भी प्रोसेस हुआ। मान के चलिए कि हम घर से निकले, ऑटो लिए, फिर बस लिए, फिर ट्रेन लिए, फिर जहाँ पे हम गए फिर वहाँ से ऑटो लिए, फिर अपने डेस्टिनेशन पे। बहुत स्टेप हो सकता है ना, बस उसी तरह से। और ये फैक्टोरियल नंबर का स्टेप है। स्टार्ट करेंगे, 3 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, जितने नंबर का फैक्टोरियल लेना है उसको इनपुट कराएंगे, इनिशियलाइज कराएंगे दो वेरिएबल को। फिर जितना वैल्यू को हम लोगों को फैक्टोरियल निकालना है उसको क्या करेंगे, एक जो लूप वेरिएबल है उससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, लूप वेरिएबल को अपडेट करेंगे। और कब तक, जब तक आई का वैल्यू n ना हो जाए और हम फैक्टोरियल का वैल्यू प्रिंट कर देंगे। तो ये हमारा एल्गोरिदम का बहुत ही बेसिक, मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि जब हम प्रोग्रामिंग में जाएंगे तो हर एक प्रोग्राम का जब मैं एल्गोरिदम राइट करूँगा तो ये इजी है, ये बहुत ही ईजीली समझ में आ जाएगा जब आप लोगों को प्रोग्रामिंग समझ में आएगा। तो इसीलिए अगर ये यहाँ पे ना समझ में आए तो बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसे हम प्रोग्रामिंग टाइम में फिर से कवर करेंगे। अगला जो है वो है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है कि फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। हम अभी एल्गोरिदम के बारे में क्या बोले थे कि आपको अगर एक जगह से दूसरे जगह पे जाना है तो जो स्टेप हुआ, जैसे कि आप घर से निकले, ऑटो लिए, फिर बस लिए, फिर ट्रेन लिए, फिर आप अपने डेस्टिनेशन पे गए, तो वो आपका हुआ एल्गोरिदम। फ्लो चार्ट क्या हुआ कि उसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ। सपोज कीजिए कि आपको मैप बना के किसी ने दे दिया कि आपको इस स्पेस से उस स्पेस से जाना है। जैसे कि आपको अगर ए से बी जगह पे जाना है तो जैसे जैसे आपको जाना है वो अगर आपको कोई पेन एंड पेपर पे लिख के दे तो वो हो गया एल्गोरिदम, और अगर आपको मैप बना के दे तो वो हो गया फ्लो चार्ट। आपको बेसिकली यही समझना है। तो फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। फ्लो चार्ट आर यूज्ड इन प्रोग्रामिंग टू diagram the path in which information is processed through a computer to obtain the desired result. It makes use of symbols which are connected among them to indicate the flow of information and processing. ये सिंबल का यूज करता है जो कि ये इंडिकेट करता है कि इंफॉर्मेशन, मतलब मेरा जो प्रोसेस करना है वो इस स्टेप के बाद किस स्टेप में करना है, कौन से स्टेप में करना है। It will show the general outline how to solve a problem or perform a task. It is prepared for better understanding of the algorithm. ये एल्गोरिदम को और बेहतर से समझने के लिए फ्लो चार्ट को बनाया जाता है। ये बेसिक सिंबल है। जैसे कि अगर आप लोग मैप के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे तो हम बस मैप का एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। तो जैसे आप मैप में देखते होंगे कि रोड को
दिखाने के लिए एक अलग टाइप का सिंबल होता है, ट्रेन लाइन को दिखाने के लिए अलग टाइप का सिंबल होता है, गली को दिखाने के लिए अलग टाइप का सिंबल होता है, मंदिर को दिखाने के लिए अलग टाइप का सिंबल होता है। तो उसी तरह से प्रोग्रामिंग में कुछ स्टेप्स को दिखाने के लिए ये टर्मिनल आपका सिंबल है, जिसका यूज हम स्टार्ट स्टॉप में करते हैं। ये इसको ओवल शेप बोलते हैं, ओवल शेप। ये आपका पैरेललोग्राम हुआ, ये हम इनपुट आउटपुट के लिए यूज करते हैं। ये आपका रेक्टेंगल हुआ, रेक्टेंगल को हम लोग प्रोसेसिंग के लिए यूज करते हैं। ये डायमंड शेप इसको बोलते हैं, डायमंड शेप। ये हम लोग को डिसीजन डिसाइड करने के लिए होता है। हम पहले ही बोल चुके हैं कि ये जब हम प्रोग्रामिंग बनाएंगे तो हर एक प्रोग्राम का हम एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट बनाएंगे। अगर आपको ये ना समझ में आए तो इसको आप अभी नहीं देखिएगा, जब हम प्रोग्रामिंग आपको बहुत सा प्रोग्राम जब राइट करने आएगा उसके बाद ये आप फिर से देखिए, आपको फिर से समझ में आ जाएगा। फिर लिस्ट ऑफ एरो, लाइन से लाइंस और एरो को हम रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन या फ्लो ऑफ कंट्रोल के लिए। और ये कनेक्टर है। कनेक्टर क्या होता है कि मान के चलिए कि आपको, जैसे कि आप जो मैप बना रहे हैं या आप जो एल्गोरिदम का फ्लो चार्ट बना रहे हैं, तो होता है क्या है कि सपोज कीजिए कि आपका 2 पेज में गया, तो पहला पेज दूसरे पेज से कहाँ कनेक्ट होगा वो हम पहले पेज पे ये कनेक्टर दे देंगे और इसी को हम दूसरे पेज पे दे देंगे, तो ये आपका कनेक्टर हो जाएगा। और ये कमेंट्स और एक्सप्लेनेशंस को शो करने के लिए होता है। तो ये एक हम जो 2 नंबर का हम एडिशन किए थे जिस एल्गोरिदम से, उसी का ये फ्लो चार्ट है। तो ये जैसे देखिए कि हम स्टार्ट करने के लिए ओवल शेप का यूज किए। स्टार्ट करने के बाद 2 नंबर को हम इनपुट कराएंगे, तो इनपुट के लिए पैरेललोग्राम शेप का यूज करेंगे। प्रोसेसिंग के लिए रेक्टेंगल शेप का यूज करेंगे। उसके बाद फिर आउटपुट के लिए भी पैरेललोग्राम, हम क्या बोले, तो पैरेललोग्राम हमारा इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए यूज होता है। उसके बाद हम प्रोग्राम को स्टॉप कर देंगे। उसी तरह से फैक्टोरियल नंबर का ये आपका फ्लो चार्ट है। तो फैक्टोरियल नंबर में क्या है कि स्टार्ट करेंगे, जिस नंबर का फैक्टोरियल लेना है उसको रीड करेंगे। उसके बाद 2 वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये डिसीजन है क्या, जब हम ये लूप जिस टाइम लूप आपको समझ में आएगा, ये पार्ट उसी टाइम बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे कि हम जो वेरिएबल इनिशियलाइज किए हैं, अगर उसका वैल्यू हम नम से कंपेयर करेंगे, अगर वो छोटा है तो फैक्टोरियल का वैल्यू हम आई से मल्टीप्लाई करेंगे, इंक्रीमेंट पॉइंटर को इंक्रीमेंट करेंगे, फिर चेक करेंगे, फिर जैसे जब तक ये लूप चलेगा जब तक आई का वैल्यू एम से बड़ा ना हो जाए। उसके बाद जब ये आई का वैल्यू बड़ा हो जाएगा, लूप से बाहर निकल के हम फैक्ट का वैल्यू हम प्रिंट कर देंगे। तो ये इस वीडियो में हम बस एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट के बेसिक स्टेप्स को मैंने समझाया। तो बस आपको यहाँ पे बेसिकली ये ध्यान रखना है कि आपका एल्गोरिदम क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन हुआ, और फ्लो चार्ट क्या हुआ, उसी स्टेप का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बस एक लाइन में इस पूरे वीडियो का यही कंक्लूजन है। तो बाकी अगले वीडियो में थैंक्स।